अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 1+2। लेक्चर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। लेक्चर नंबर 2, अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये शार्ट नोट्स चाहिए, इसमें MCQs वगैरह सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह बने पड़े हैं, ठीक है आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर ये चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, ठीक है। आइए हम अपना आज का लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं जी। तो आज का लेक्चर हमारे पास काइनेमेटिक्स पे लेक्चर है। काइनेमेटिक्स बेसिकली किसको कहते हैं? हरकत या मोशन को जो हम स्टडी करते हैं उसको हम काइनेमेटिक्स बेसिकली कहते हैं। इसमें सबसे पहली जो टर्म आती है वो एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं हाउ द वेलोसिटी चेंज विद टाइम, कि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी किस तरह से चेंज होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गेम है, आप लोगों के पास ये गाड़ी है, ये चल रही है, स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि टाइम ज्यों ज्यों बढ़ता जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, ठीक है। ये देखें, ये गाड़ी यहाँ थी, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक पहुँची, तो इसने इतनी अपनी वेलोसिटी चेंज की, तो उसको हम बेसिकली एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर इसकी हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन हमें निकालनी हो तो हम V2 में से V1 को माइनस कर देंगे और T2 में से T1 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तो होता है हमारे पास जो डॉट्स हों उनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा हमने कवर किया होगा वो हमारा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें, इसके दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा ना वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इसमें भी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है T1 कि अगर आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का टाइम मालूम करना है तो आप लोग क्या करेंगे, T2 में से T1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का टाइम आ जाएगा, ठीक है। क्या देखें, आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को ना माइनस किया हुआ है। देखें x2 हमारे पास यहाँ पे हमने लिया हुआ है 30 मीटर और x1 पे हमारे पास कितना था, 10 मीटर था। यानी ये देखिए टाइम T1 पे और x1 पे ये 10 मीटर था और टाइम जब T2 हुआ और x2 हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ था वो 30 था, तो हमारे पास +20 मीटर हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन इसका निकला, यानी इतना उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एक्सेलरेशन नहीं, एवरेज डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो उसकी जगह पे हमने V2 में से V1 माइनस कर देना है और T2 माइनस T1 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास वो एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो मिड टर्म के पेपर आएंगे ना उसमें उन्होंने इस तरह से छोटे छोटे एग्जांपल्स बना के आप लोगों को दी होती हैं और बोलते हैं कि निकालें। जो फिज़िक्स 101 का जो पेपर होता है वो कंप्लीट कंसेप्चुअल होता है, तो आप लोगों ने फुल लेक्चर लेने हैं इसके, ठीक है। अच्छा बच्चे, कहता है हम साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, ठीक है। जो साइन होता है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखेंगे, पॉजिटिव साइन है एंड ये नेगेटिव साइन है। अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव साइन है तो हमारे पास स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर तुम्हारे पास नेगेटिव साइन होगा तो हमारे पास ये बता रहे हैं कि इन्वर्स चल रहा है, यानी स्पीड डिक्रीज़ होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी आती है। स्पीड एंड वेलोसिटी बेसिकली एक ही चीज़ है लेकिन इसके फार्मूलाज डिफरेंट है। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों ही को हम पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ इनकी, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को एक कार की एग्जांपल दी थी कि वो चलती है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है तो वो टाइम के साथ, तो उसको हम कहते हैं तो उसकी हम स्पीड एंड वेलोसिटी मेजर करते हैं कि कितनी थी। वो मैंने आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट मेजर किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने स्पीड और देखें। अब अगर हमने एवरेज स्पीड यानी इस बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया या फिर कितनी स्पीड थी इसकी या फिर कितनी वेलोसिटी थी, अगर हमने स्पीड, अगर हमने स्पीड को करना होता है तो हम क्या करते हैं,
जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और जितना उसको टाइम लगा होगा, डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया होगा उसको और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर हमने एवरेज वेलोसिटी तो हमने डिस्प्लेसमेंट को लेना होता है और टोटल टाइम से डिवाइड कर देना। अच्छा ये देखिए x2 में से हम x1 माइनस करेंगे, t2 में से हम t1 माइनस करेंगे। ये फार्मूला होता है स्लोप का, डेल x और डेल t। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फार्मूले बेसिकली यहाँ पे मिलते जुलते हैं, तो आप लोगों ने मिक्सिंग नहीं करनी इसमें, ठीक है। अच्छा आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक टर्म आ रही है, ये भी इसकी डेफिनेशन आ जाती होती है, यहाँ पे अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली हमारी होती है स्टूडेंट्स, ये देखिए अगर मैं आप लोगों के सामने ये एक पॉइंट रखूँ एंड ये एक पॉइंट रखूँ, ये देखिए कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है, ये ज़ीरो तो नहीं होता यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस, लेकिन ज़ीरो को अप्रोच करता है, यानी बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, उनमें बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। और कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकती, ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो चेंज होती है। देखें हमने क्या पढ़ा था यहाँ के, हम मेजर हो द वेलोसिटी चेंज विद टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में नहीं हो सकती, अगर एक्सेलरेशन यहाँ होगा तो वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। आगे हमारे पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे स्टूडेंट कभी कभी कांस्टेंट हमारे पास एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन होता है जो हमारा वो एक जैसा ही रहता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी इक्वेशंस आप लोगों को दी हुई हैं, मेथड दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, ये मैं आप लोगों को करवा दूँ, लेकिन स्टूडेंट लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं करवाती हूँ आप लोगों को, एक मैं करवा दूँगी और ये आप लोगों ने खुद करनी है, ये मैं करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास t1 हम लोगों ने लिया 0, t2 हम लोगों ने लिया t, x1 को हमने x नॉट, या आप लोग कोई और भी टर्म ले सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने वही लेने हैं। x2 को हमने x के इक्वल पुट कर लिया, लेट के सपोज करते हैं v1 को v नॉट और v2 को v के इक्वल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एवरेज जो एक्सेलरेशन होती है या फिर वो हमारे पास होती है v2 में से v1 को हमने माइनस करना और t2 में से t1 को। ये देखें अब हमने v2 की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, v2 की वैल्यू v, v1 की वैल्यू v नॉट, t2 की वैल्यू t माइनस 0, v इक्वल टू v नॉट प्लस 8 आ गया, ठीक है। अब ये किस तरह से आ गया, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बस v आ गया, v को एक साइड पे रख लिया हमने, ठीक है, v नॉट प्लस 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टर्म आ गई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप लोगों ने ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, ये आप लोगों ने यहाँ से डेरिवेशन आप लोगों के सामने ये आप लोगों ने मालूम कर लेनी, और ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों के एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उन्होंने कुछ ग्राफ्स बनाए हुए हैं, उन्होंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारी टू मेन इक्वेशंस को लिखा हुआ है, और उन्होंने बताया हुआ है कि वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, ठीक है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कर्व्ड लाइन में चेंज होता है, यानी अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना स्टूडेंट्स, तो ये देखिए वो इस तरह हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है हमारे वो लीनियरली यानी स्ट्रेट लाइन में ही वो सफ़र करेगी, ठीक है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। अच्छा आगे इन्होंने टाइम v माइनस वी नॉट ओवर ए, तो इसमें हमारे पास उन्होंने सिंप्लीफाई किया और हमारे पास v एज अ फंक्शन ऑफ x आया, ठीक है, कि v x का फंक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स आगे वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स अगर हमने किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कोई भी बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा कर दूँगी, ठीक है, ये हमारा एरो लगा के मैं आप लोगों को उस जगह पे पॉइंट कर दूँगी एरो, ताकि आप शो हो कि यहाँ से लेके हमने यहाँ तक डिस्टेंस कवर लिया है, तो ये हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी एक साइन दे देना, ठीक है।
बेसिकली उसको हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर हैव लेंथ साइज मैग्नीट्यूड, इसकी तमाम चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव वेक्टर जो होता है वो 2 डिमेंशंस होता है, कुछ वेक्टर्स 3 डिमेंशंस भी होते हैं। ये एक उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे हमने कराची तक का सफ़र किया है और हमने डिस्टेंस देखना है कराची से लाहौर तक कितना बनता है, तो हम इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1200 किलोमीटर हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास डिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक एरो लगा देंगे, ये हमारे पास एक वेक्टर शो करवा लिया हमने, ठीक है। आगे वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर होता है जो स्पीड का वेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पीड जो है ना वो सेम ही रहती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल करना है, ये एक हमने पाथ बनाया हुआ है, वो कभी इस तरह से ही होता है और कभी इस तरह से, ठीक है। वो सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने ग्राफ बनाया है। ये हमने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया और ये आर लिया और ये एक्स वाई लिया, ठीक है। अब आर एक्स के जो कंपोनेंट होंगे वो होंगे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और जो वाई डायरेक्शन में जो होंगे वो साइन थीटा होगा, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं इसके। ये भी ऐसा एमसीक्यूज में आ सकता है कि जी हमें कंपोनेंट्स बताएं। ये ग्राफ आप लोगों को बना के दिया होता है और इसको हम जो कहते हैं फाई आर टेन वाई ओवर एक्स कहते हैं। अगेन हम लोग 2 जो वेक्टर्स होते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इस तरह से भी हम वेक्टर्स को मालूम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी जाए, तो आप लोगों को बोला जाए कि उसका मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ ऑफ पार्ट को मालूम करें, तो ये आप लोग इस तरह से। अच्छा स्टूडेंट्स कुछ हम वेक्टर ऐड करते हैं। अगर तो आप लोगों के पास 1 डिमेंशन वेक्टर है तो आप इजीली उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे 10 में से 10 है, एक वेक्टर यहाँ पे जा रहा है और दूसरा यहाँ से, तो ये माइनस होगा क्योंकि ये इन्वर्स जा रहे हैं। -10 इज टू 0। अब ये देखिए 20 - 10 इज टू 10। लेकिन अगर 2 डिमेंशन होगा तो हमने ऐड करना है 2 वेक्टर्स को। जैसे कि हमारे पास 2 बने हुए एरो, हमने एक एरो यहाँ बना दिया, एक एरो हमने यहाँ बना दिया, और ये जो हमने इन दोनों का जोड़ के हमने एक एरो बनाया, ये इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली, ठीक है। वी कैन अरेंज द वेक्टर्स एनी वे वी वांट एज लॉन्ग, वही बेसिकली। अच्छा हम वेक्टर्स को यही नहीं है कि बस एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा मेथड हैं। आप लोगों को कह सकते हैं पेपर में कि पैरेललोग्राम या फिर कंपोनेंट मेथड से आप लोगों ने अरेंज करना है, तो वो भी आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा जब हम पैरेललोग्राम में कोई वेक्टर्स 2 वेक्टर्स हमने लिए हैं, एक का हम ये एक को इस तरह से और ये रिजल्टेंट वेक्टर इसका दरमियान में आएगा और उसको ये हमारे पास बनता है। अगर हम कंपोनेंट वेक्टर बनाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो इसमें हम ए एक्स बी वाई और ये हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली कंपोनेंट वेक्टर बनते हैं। इसको आप यहाँ से आप लोगों ने टच कर दिया, इसको यहाँ से, और ये हमारे पास। अच्छा अब इसमें ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी एक्स और सी वाई में हम अगर सी वाई वाई कंपोनेंट्स मालूम करने हैं तो ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका कंपोनेंट्स मालूम करना है, ठीक है। कंपोनेंट्स मेथड कहते हैं। फिर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का रह गया हो शार्ट नोट्स रीड करें, इंशाल्लाह हो जाएगा आप लोगों को क्लियर। अगर फिर भी कोई रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में